हेलो मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश यूपीपीएससी एलटी ग्रेड टीचर भर्ती के बारे में कुछ हम जानकारी देना चाह रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड की टीचर की भर्ती होती है वह लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इससे पहले जो प्रवक्ता की जो भर्ती थी वह एग्जाम ले चुका है। अब अध्याचन के माध्यम से यह सूचना प्राप्त हुई है कि एलटी ग्रेड टीचर की भर्ती यूपीपीएससी दिसंबर माह में निकाल ली जाएगी। मतलब दिसंबर माह में भर्तियां आने वाली हैं। यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से हम सूचना दे रहे हैं, आप इसको अच्छे से देखिए। यदि कोई दिक्कत महसूस हो रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, इस चैनल को जो नए हैं वो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे जो भी पल पल की अपडेट होगी हम आपको जरूर सूचना देते रहेंगे। कॉन्सेप्ट ये आपका यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एलटी टीचर ग्रेड भर्ती है। इसमें कुल पदों की संख्या जो आने वाली है 11,340 से अधिक पद आने वाले हैं दिसंबर माह में लगभग। इसमें क्या योग्यता होती, क्या एज होते हैं, क्या सब्जेक्ट, मैं आपको पूरा सिलसिलेवार पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। इसकी योग्यता होती है अंडर ग्रेजुएट यूजी प्लस बीएड या समकक्ष होना चाहिए, और बीए, बीकॉम, बीएससी, और एट लीस्ट 50% मार्क्स बीएड में भी होने चाहिए और 50% मार्क्स अंडर ग्रेजुएट में यूजी में होने चाहिए। अगर इससे कम है तो आप डिसक्वालीफाइड माने जाएंगे। और उम्र कितनी होनी चाहिए, जो एज है जनरल और ईडब्ल्यूएस के 21 से 40 साल तक होनी चाहिए। ओबीसी में 21 से 43 साल, मतलब 3 साल की छूट है। फीमेल या एससी एसटी और फीमेल में 21 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। सब्जेक्ट देखिए क्या है, मैं आपको क्लियर कर दूं। सब्जेक्ट है आपके यहाँ विषय में 16 विषयों में अलग अलग वैकेंसी आने वाली हैं और इनका रिटन एग्जाम होगा। इंटरव्यू के बाद मैं आपको अभी क्लियर करता हूं कि होगा या नहीं होगा। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार शायद 2022 में लागू होगा अभी, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन देखिए क्या है। अदर इंफॉर्मेशन ये कि अगर एग्जाम को अगर पास करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर आपको करने पड़ेंगे जो 2018 में पहले कराई गई थी। जो इसकी वैकेंसी आई थी उसका भी पेपर काफ़ी वो था। और सीटीईटी, यूपीटीईटी शायद इसमें नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका क्या मांगा जाएगा, यूजी प्लस बीएड वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए क्या है, मैं आपको समझा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटन एग्जाम आपका 120 मिनट यानी कि 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने होंगे, 150 क्वेश्चन, जिसमें कि 150 क्वेश्चन को हम कैसे डिवाइड करेंगे। जीएस है और ये आपका सब्जेक्ट है। जीएस में 30 क्वेश्चन होंगे और 120 क्वेश्चन का अलग वो होंगे, वो आपका सब्जेक्टिव, वो आपके सब्जेक्ट से होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया, ठीक। तो जीएस का जो कॉन्सेप्ट है ये 40% आपको पास करना जरूरी है। मतलब 30 का अगर हम 40% निकल तो 12 क्वेश्चन आपको जरूर पास लाने होंगे पासिंग मार्क के लिए। अगर नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। उसी तरह 120 क्वेश्चन में पार्ट 2 में भी 40% लाना अनिवार्य है। मतलब कि 12 4 जा 48, लगभग 48 क्वेश्चन आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस होंगे। अब आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि 2018 में 75 से 80% लोग फेल हो गए थे। किसमें, पार्ट 1 में, जो 40% नहीं ला पाए थे, क्योंकि इसका पेपर बहुत कुछ डिफिकल्ट रहता है। अभी मैं आपको क्लियर करूंगा कि इसमें क्या क्या आता भी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। और तो जो 30% वाला पेपर होता है, देखो इसमें मैथ भी रहती है, इसको आपको ध्यान देखना पड़ेगा। मैथ हो गया, साइंस, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये जो आपका 30 क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, ये दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसको आप अच्छे से करने चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो आप बना ही लेंगे, लेकिन ये 30 क्वेश्चन इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में पास होना पड़ता है, ठीक। तो 40% इसमें आपका लाना अनिवार्य रहता है, तो इसको स्पेशली ध्यान देखिएगा। और अपने सब्जेक्ट में आप पूरा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहता है, जिसको ध्यान से आप एक एक कॉन्सेप्ट आपको देखना पड़ेगा। और इसके जो प्रीवियस पेपर है वो आपको अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अपॉइंटमेंट या काउंसलिंग या नियुक्ति पत्र होता है। ठीक, इसके बाद में अब आपका डायरेक्ट आते ही देखिए इंटरव्यू होगा या नहीं, ये तो बात की बात है। अदरवाइज आपका रिटन के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन NEP जो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नई पॉलिसी अभी आ रही है, शायद 2022 में लागू हो जाएगी। वो जैसा होगा तो मैं आपको पल पल की जो भी अपडेट होगी मैं क्लियर करूंगा। ठीक, तो अभी आपके लिए इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड टीचर भर्ती में कुल पदों की संख्या मैंने बता दी, योग्यता बता दी, उम्र बता दी, सब्जेक्ट 16 विषयों में अलग अलग होंगे और सबके रिटेन एग्जाम होंगे। ठीक, और इंटरव्यू बता दिया। अदर इन्फॉर्मेशन है, जनरल EWS में 21 से 40 साल, OBC में 21 से 43 वर्ष ये आयु है, SC ST में 21 से 45 वर्ष होने चाहिए, और मिनिमम क्वालिफिकेशन लगभग 50% आपके होने ही चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड, ये मैं आपको इस तरह की कुछ सूचना दी है, इसको ध्यान से आप देखिएगा, और जो भी अपडेट होगी, जो भी न्यू अपडेट होगी, जो सूचना होगी, मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, जो अभी ये न्यू कैंडिडेट देख रहे हैं, न्यू अभ्यर्थी इस चैनल को देख रहे हैं, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक, और आपको बेनिफिट मिले, और मैं आपको डेली की रिपोर्ट जो भी होगी मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। सो आज के लिए माय डियर फ्रेंड इतना ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच।